दूसरा अध्याय सांख्य योग। अध्याय 2 सांख्य योग को पूरी गीता का सार कहा जाता है, क्योंकि आत्मा ज्ञान, धर्म, कर्मयोग और स्थितप्रज्ञ सबका मूल रूप यही मिलता है। सार को थोड़ी गहराई से पर संक्षिप्त संरचना में समझिए। अर्जुन की शरणागति से गीता उपदेश की शुरुआत। अध्याय 1 के अंत में अर्जुन शोक से टूटकर कह चुका है कि वह युद्ध नहीं करेगा। अध्याय 2 में श्रीकृष्ण पहले उसे झकझोरते हैं, कायरता, मोह और अत्यधिक करुणा को कश्मल, अधर्मजन्य दुर्बलता कहकर त्यागने को कहते हैं। अर्जुन महसूस करता है कि केवल अपनी बुद्धि से वह धर्म तय नहीं कर पा रहा, इसलिए निर्णायक वाक्य बोलता है, अब मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे उपदेश दीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। यहीं से गीता अर्जुन मित्र संवाद से शिष्य गुरु उपदेश में बदल जाती है। आत्मा देह का भेद, मृत्यु भय और स्वजन मोह का समाधान। कृष्ण सबसे पहले आत्मा का ज्ञान देते हैं। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न हथियार काट सकते, न अग्नि जला सकती, न जल भिगो सकता, न वायु सुखा सकती, वह नित्य, शाश्वत और अविनाशी है। शरीर पंच भौतिक है, इसलिए नाशवान है। जन्म मरण केवल शरीर के हैं, आत्मा के नहीं। शरीर बदलने की तुलना पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनने से करते हैं। जो जन्मा है वह मरेगा, जो मरा है वह फिर जन्म लेगा, यह अनिवार्यता है। इसलिए मृत्यु पर अति शोक विवेक के विपरीत है। इसके बाद सुख दुख, शीत उष्ण, लाभ हानि आदि को इंद्रिय संसिग्जन्य क्षणिक अनुभव बताकर उन्हें सहने की शिक्षा देते हैं। जो इन्हें संभाव से सह लेता है वही उच्च आध्यात्मिक स्थिति अमृतत्व का अधिकारी होता है। स्वधर्म, क्षत्रिय धर्म और कर्मयोग की नींव। अब कृष्ण ज्ञान से व्यवहार पर आते हैं। अर्जुन को याद दिलाते हैं कि उसका स्वधर्म क्षत्रिय धर्म है। न्यायसंगत युद्ध धर्मयुद्ध से भागना कायरता और अधर्म दोनों है। यदि वह लड़ेगा तो या तो विजय पाकर पृथ्वी का सुख पाएगा या वीरगति पाकर स्वर्ग, दोनों पक्ष में हानि नहीं। पर भागने पर केवल अपयश और पछतावा मिलेगा। इसके बाद कर्मयोग की आधारशिला रखी जाती है। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। फल को अपना अधिकार मानना ही बंधन की जड़ है। सिद्धि असिद्धि, लाभ हानि, जय पराजय में जो समत्व रखकर कर्तव्य करता है वही योगी कहलाता है। फल आसक्ति के साथ किया कर्म, कर्म बंधन बनाता है। निष्काम, निस्वार्थ, ईश्वरार्पित कर्म चित्त को शुद्ध कर ज्ञान और शांति की ओर ले जाता है। यहाँ सार यह है, कर्तव्य से भागो मत, बस आसक्ति और अहंकार छोड़कर कर्म करो, यही कर्मयोग है। स्थितप्रज्ञ, स्थिर बुद्धि ज्ञानी का स्वरूप। अर्जुन पूछता है, स्थितप्रज्ञ पुरुष के लक्षण क्या है? वह कैसे बोलता, चलता, व्यवहार करता है? कृष्ण इसका विस्तृत चित्र देते हैं। जिसकी सभी सांसारिक कामनाएं शांत हो गई हो, जो केवल आत्मा और भगवान में तृप्त रहता हो, वही स्थितप्रज्ञ है। सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, जय पराजय, इन सब में जिसकी बुद्धि सम हो, वह स्थिर बुद्धि वाला है। जो अपनी इंद्रियों को खतरों या विकर्षण के समय कछुए की तरह समेट ले और विषयों के आकर्षण में बह न जाए, वह वास्तविक इंद्र निग्रह करता है। केवल बाहरी दमन से नहीं, बल्कि आत्मानुभूति से विषय रुचि धीरे धीरे स्वयं क्षीण होती जाती है। यही सच्चा वैराग्य है। राग द्वेष, काम क्रोध का क्रमिक मनोवैज्ञानिक चक्र स्मृति भ्रंश से बुद्धिनाश तक समझाकर चेतावनी देते हैं कि विषय वासनाओं पर मन को खुला छोड़ना आध्यात्मिक पतन का प्रारंभ है। अंत में कहते हैं, जो व्यक्ति सभी इच्छाओं का परित्याग कर मैं और मेरा भाव से मुक्त है, शांतचित्त है, वही शांति और अंततः ब्रह्मनिर्वाण मोक्ष प्राप्त करता है। संपूर्ण सार अध्याय 2 हमें क्या जीना सिखाता है? अध्याय 2 को 4 पंक्तियों में यूं बांध सकते हैं। पहचान, तू केवल शरीर नहीं, नश्वर देह में रहने वाली नित्य आत्मा है। मृत्यु, हानि, बदलते रिश्तों का शोक यहीं से संतुलित होता है। कर्तव्य, अपनी प्रकृति और धर्म के अनुसार जो कर्तव्य सामने है उससे भागना समाधान नहीं, सही भाव से वही साधना बन सकता है। कर्मयोग, परिणाम भगवान पर छोड़कर समत्व बुद्धि से बिना लालच और बिना घृणा के कर्म करना, यही कर्मयोग है जो बंधन तोड़ता है। अंतर्मन, इंद्रियों को संयम, मन में भगवान स्मरण और बुद्धि में विवेक रखकर जो भीतर स्थिर होता है वही स्थितप्रज्ञ बनकर जीवन में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। इसीलिए पारंपरिक आचार्य कहते हैं, अगर किसी ने केवल दूसरा अध्याय गहराई से समझ लिया और उसे जीवन में उतार लिया तो पूरी गीता की आत्मा उसके भीतर जाग सकती है।